जय श्री राधे कृष्ण मित्रों मैं ज्योतिष पी नरेंद्र त्रिवेदी आपको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं आपके अपने चैनल सोनू ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी पर। मित्रों, आज हम आपको धनु लग्न के 12 स्थानों में धन लाभ शत्रु दिक्कत स्थानापति शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। मित्रों, यदि आप हमारे नए यूजर्स हैं और आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मित्रों, यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760496329 पर आप हमसे परामर्श शुल्क जमा करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आप अपने घर का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तब भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760496329 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक या जातिका की धनु लग्न है और धनु लग्न के प्रथम केंद्र देह के स्थान में सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर शुक्र विराजमान हैं तो ऐसे जातक को अपने देह के परिश्रम और विशेष चतुराई के योग से आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करते हैं तथा छठे स्थान का स्वामी होने से ऐसे जातक को देह में कुछ रोग और प्रभाव तथा परेशानियां भी देता है। ऐसे जातकों को शत्रु पक्ष में विजयी बनाता है और झगड़े झंझटों के मार्ग से लाभ भी प्राप्त कराता है। प्रथम स्थान पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री और रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को स्त्री पक्ष में कुछ थोड़े से मतभेद सहित लाभ प्राप्त कराता है और रोजगार के मार्ग में थोड़े परिश्रम के योग से बड़ी योग्यता और चतुराई के द्वारा बड़ा लाभ और सफलता शक्ति प्राप्त कराता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के दूसरे धन एवं कुटुंब के स्थान पर मित्र शनि की राशि पर शुक्रदेव विराजमान हैं तो ऐसे जातक को आमदनी के मार्ग से धन की संग्रह शक्ति का विशेष लाभ प्राप्त कराता है और छठे स्थान का स्वामी होने के दोष के कारण से धन के मार्गों को परेशानियां भी देता है। ऐसे जातकों को कुटुंब स्थान में कुछ मतभेद तथा शत्रु पक्ष एवं झगड़े झंझटों के संबंध में फायदेमंद का प्रभाव भी दिखाता है। द्वितीय स्थान पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं सामान्य दृष्टि से चंद्रमा की कर्क में राशि में आयु और प्रातत्व के स्थान को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को आयु की वृद्धि करने वाला और जीवन की दिनचर्या में अमीरता का ढंग देता है। ऐसे जातक किसी आध्यात्मिक शक्ति से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को इज्जत आबरू पाने वाला तथा धन का संग्रह करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करना पड़ता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के तृतीय भाई एवं पराक्रम के स्थान पर मित्र शनि की राशि पर शुक्रदेव विराजमान हैं तो ऐसे जातक को अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल से बड़ी चतुराई द्वारा अच्छी आमदनी प्राप्त कराता है। ऐसे जातक शत्रु पक्ष से बड़ा भारी लाभ प्राप्त करते हैं तथा लड़ाई झगड़े के मार्ग के द्वारा विजय और लाभ भी दिलाता है। छठे स्थानापति होने के दोष के कारण से ऐसे जातकों को भाई बहन के पक्ष में कुछ मतभेद युक्त संबंध भी दिखाता है। तृतीय स्थान पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाग्य की उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा धर्म के स्थानों में भी कुछ अरुचि के द्वारा कार्य करते हैं। ऐसे जातक को भाग्य के मुकाबले में पुरुषार्थ और युक्ति बल से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के चौथे माता एवं भूमि के स्थान पर शुक्र उच्च का होकर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर विराजमान हैं तो ऐसे जातक को अपने स्थान से आमदनी का श्रेष्ठ मार्ग और सुलभ साधन प्राप्त कराता है। ऐसे जातक को भूमि मकान की विशेष शक्ति प्राप्त होती है तथा ऐसे जातक को अपनी माता से भी लाभ प्राप्त कराता है। ऐसे जातक शत्रु पक्ष तथा झगड़े झंझटों के मार्ग से सफलतापूर्वक लाभ प्राप्त कर जाते हैं। चतुर्थ स्थान पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मित्र बुद्धि की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को पिता के स्थान में हानि तथा परेशानियां भी देता है। ऐसे जातक राज समाज के संबंध में कुछ कमजोरी महसूस करते हैं तथा अपना मान प्रतिष्ठा कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि
धनु लग्न के 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान के स्थान पर सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर शुक्र विराजमान है तो ऐसे जातक को विद्या के स्थान में विशेष शक्ति तथा बुद्धि एवं वाणी के अंदर बड़ी चतुराई और कला शक्ति का लाभ दिलाता है। छठे स्थानापति होने के दोष के कारण से ऐसे जातक को संतान के बारे में कुछ दिक्कतों के साथ लाभ प्राप्त कराता है। ऐसे जातक शत्रु पक्ष के अंदर बुद्धि योग के द्वारा प्रभाव प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को झगड़े झंझट और परिश्रम से फायदा प्राप्त होता है। पंचम स्थान पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि स्वयं अपनी ही तुला राशि में लाभ स्थान को स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को विद्या तथा संतान के संबंध में आमदनी का विशेष मजबूती द्वारा साधन प्राप्त कराता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लगन के छठे शत्रु स्थान में स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्र होकर शुक्रदेव विराजमान हैं तो ऐसे जातक को शत्रु के स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखने वाला और झगड़े झंझटों के मार्ग से विशेष लाभ शक्तियाँ प्राप्त कराता है। ऐसे जातक आमदनी के पक्ष में कुछ परतंत्र और परिश्रम के द्वारा योग सफलता प्राप्त करते हैं तथा ऐसे जातक धन के लाभ के संबंध में कुछ कमी एवं असंतोष का भी योग बनाता है। ऐसे जातक को नंसाल पक्ष से कुछ लाभ का संबंध भी कराता है। छठे स्थान पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से खर्चे एवं भारी स्थान को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को अधिक खर्चा करना पड़ता है और भारी स्थानों के संबंध में कुछ अरुचि के मार्ग के द्वारा अच्छा संबंध भी प्राप्त कराता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के 7 में केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर शुक्र विराजमान है तो ऐसे जातक को कुछ परिश्रम और विशेष चतुराई के योग से रोजगार के मार्ग में धन का सुंदर लाभ योग प्राप्त कराता है और ऐसे जातक को सफलता भी दिलाता है। शत्रु पक्ष में प्रभाव रखने के कारण ऐसे जातक को शत्रुओं के ऊपर प्रभाव भी रखते हैं। छठे स्थानापति होने के दोष के कारण से ऐसे जातक को स्त्री पक्ष में कुछ आपसी मतभेद युक्त लाभ और सुंदर शक्ति प्राप्त कराता है। ऐसे जातक को कभी कभी स्त्री को रोग रहते हैं तथा कभी स्वयं को कोई मूत्रादि रोग के विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। 7वें स्थान पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को देह में प्रभाव रखने वाला किंतु आमदनी के मार्ग में कुछ परिश्रम और कुछ दिक्कतों का अनुभव भी कराता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लगन के 8वें मृत्यु आयु एवं पुरातत्व के स्थान में सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि पर शुक्र विराजमान है तो ऐसे जातक को आयु के स्थान में और आध्यात्मिक के स्थान में लाभ प्राप्त कराता है और ऐसे जातक को आमदनी के मार्ग में कुछ परेशानी अनुभव होती हैं तथा दूसरे स्थान के संबंध से लाभ का साधन चतुराई परिश्रम के द्वारा प्राप्त करता है। किंतु ऐसे जातक को छठे स्थान का स्वामी होने के दोष के कारण से जीवन की दिनचर्या में कुछ झगड़े झंझट और शत्रु पक्ष के संबंध में कुछ दिक्कतों का अनुभव भी करना पड़ता है। 8वें स्थान पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को धन का बुद्धि के द्वारा महान प्रयत्न करने पर धन प्राप्त होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लगन के 9वें त्रिकोण एवं भाग्य एवं धर्म स्थान पर शत्रु सूर्य की राशि पर शुक्रदेव विराजमान है तो ऐसे जातक कुछ असंतोष के कारण भाग्य की शक्ति और परिश्रम के योग से आमदनी का साधन मार्ग प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक धर्म के पक्ष में कुछ थोड़ी श्रद्धा का लाभ भी रखते हैं। ऐसे जातक शत्रु पक्ष में भाग्य की शक्ति और चतुराई से लाभ प्राप्त करते हैं, किंतु छठे स्थानापति होने के कारण से ऐसे जातक को भाग्य के पक्ष में कुछ दिक्कतें अनुभव भी होती हैं। 9वें स्थान पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाई बहन के पक्ष में कुछ शक्ति युक्त संबंध बने रहते हैं। ऐसे जातक परिश्रम के द्वारा पुरुषार्थ शक्ति की बुद्धि वृद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को भाग्यवान समझा जाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में
नीच का होकर शुक्र बुध की राशि पर विराजमान है तो ऐसे जातक को पिता के पक्ष में आमदनी के पक्ष में परेशानियों को योग बनाता है। ऐसे जातक राज समाज में मान प्रतिष्ठा की बड़ी कमी महसूस करते हैं। ऐसे जातकों को कारोबार की उन्नति के मार्ग में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक शत्रु पक्ष के कारण से लाभ उन्नति में रुकावटें में कुछ कमी महसूस करते हैं, किंतु ऐसे जातक गुप्त चतुराई के कारण से अपना काम निकालने में भी माहिर होते हैं। 10वें स्थान पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं उच्च दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की मीन राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को माता की शक्ति का विशेष लाभ और भूमि मकान का शुभ तथा घर के अंदर प्रभाव भी रखता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के 11वें लाभ स्थान में स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्री होकर विराजमान है तो ऐसे जातक को आमदनी के मार्ग में सफलता प्राप्त होती है तथा शत्रु के पक्ष में बड़ा प्रभाव और लाभ भी प्राप्त कराता है। ऐसे जातक झगड़े झंझट आदि के पक्ष में बड़ी गहराई चतुराई के योग से सफलता प्राप्त करते हैं, किंतु छठे स्थानापति होने के कारण से ऐसे जातकों को आमदनी के मार्ग में कुछ दिक्कतें भी बनी रहती हैं। 11वें स्थान पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से विद्या एवं संतान के स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातक को विद्या के पक्ष में कुछ दिक्कतों के साथ अच्छी योग्यता प्राप्त होती है तथा संतान पक्ष का भी कुछ कमी के साथ लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बड़े चतुर होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के बारे में खर्चे एवं भारी स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर शुक्र विराजमान हैं तो ऐसे जातक को खर्चा बहुत अधिक करना पड़ता है तथा भारी स्थानों से आमदनी का योग भी बनाता है। ऐसे जातक निजी स्थान में आमदनी की कुछ कमजोरी महसूस करते हैं तथा झगड़े झंझट आदि के मार्ग से कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे जातक गुप्त चतुराई के योग से एवं परिश्रम से लाभ प्राप्त करते हैं। 12वें स्थान पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को शत्रु पक्ष में कुछ खर्चे की शक्ति और युक्ति से अपना मतलब हल करना आता है। ऐसे जातक सामान्य प्रभाव रखने वाले तथा खर्चे के स्थान में अधिक वृद्धि करने से अपना प्रभाव अनुभव महसूस करते हैं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मित्रों, यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760496329 पर परामर्श शुल्क करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए मित्रों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्रों।